बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लंबी उम्र पाने के 5 हैरत अंगेज राज। क्या आप 100 साल जीना चाहते हैं? ये 5 राज फौरन जान लें। दुनिया के इन 5 मुल्कों के लोग 100 साल से ज्यादा आखिर क्यों जीते हैं? और एक बात से नशीन रखिएगा, आज जो मैं 5 राज बता रहा हूँ उसका 5वां राज बहुत ही तवज्जो तलब है। और अगर आप पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वो भी 100 साल, लेकिन खुशियों के साथ, सेहत के साथ, राहत रहमत और आफियत के साथ, क्या वाकई ये मुमकिन है इंसान बगैर दवाओं के, बगैर अस्पतालों के 1 सदी जिए पूरी तवानाई, जोश और खरोश के साथ? आज के प्रोग्राम में आपको 5 राज बताऊंगा जिन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को लंबी उम्र, भरपूर उम्र और बाइज्जत बावकार सेहतमंद जिंदगी दी। आइए हम वो 5 राज जानते हैं और जरूर जानिएगा। आज उस पहले राज का मैं इंकशाफ करूंगा। पहला राज आपकी जीन्स हैं, यानी मौरूसियत। वो खानदानी अवामिल, असरात जो मौरूसियत में शामिल होते हैं, उसका जिंदगी में बहुत असर है। नस्ल दर नस्ल जो चीज खून में, रगों में, रेशों में मुंतकिल हो रही है। अगर आप ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां दादा दादी, नाना नानी ने 80, 90, 100 साल तक भरपूर जिंदगी गुजारी, अच्छी खबर है। इसका मतलब यह है कि आपकी मौरूसियत में लंबी उम्र का कोड मौजूद है। लेकिन यह सिर्फ इस बात का इन्हिसार करना काफी नहीं कि आपकी जीन्स में लंबी उम्र मौजूद है। तहकीकात से मालूम हुआ है दुनिया में जितने भी अफराद 100 साल की उम्र तक पहुंचे हैं उनमें सिर्फ 25% ऐसे थे जिनकी मौरूसियत और मौरूसी साख्त कुदरती तौर पर मजबूत थी, जबकि 75% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी तर्ज जिंदगी, अच्छी आदतें, नज़्म ज़ब्त से एक बेहतरीन तवील उम्र पाई। अगर आप अपनी मौरूसी उम्र में लंबे नहीं, यानी आपकी खानदानी उम्रें लंबी नहीं, तब भी आप अपनी अक्लमंदी, नज़्म, तर्ज जिंदगी और जो आज मालूमात मैं आपको दे रहा हूं, इससे इंशाअल्लाह, लफ्ज़ में इंशाअल्लाह इस्तेमाल कर रहा हूं, लंबी उम्र पा सकते हैं। वो कैसे? आए मैं आपको दूसरा राज भी बताता चलूं। दूसरा राज आपकी तर्ज जिंदगी है, यानी आप हर रोज अपनी जिंदगी में कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आप सुबह की ताज़ा हवा, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या आपका जिस्म मुतहर्रिक है, क्या दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हैं या आप चलते फिरते भी हैं? तहरीक आपके जिस्म में है, आपके जोड़ों में है, आपकी रगों में है, आपके पट्टों में है, आपके असाब में है। आप अपनी नींद, खुराक, ये छोटे छोटे राज बता रहा हूं, राजों में राज हैं, और दिमागी सुकून की फिक्र कैसे करते हैं, यही छोटी आदतें आपको आने वाली जिंदगी में बताती हैं। और ये बात पूरी दुनिया की तहकीकात से साबित हो चुका है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े साइंसदान इंसानी जिंदगी पर रिसर्च और तहकीक कर रहे हैं, उनमें एक चीज मुश्तरक है, वो है सादा मुतवाज़िन तर्ज जिंदगी। ऐसी जिंदगी जिसमें तंबाकू या सिगरेट का, और तंबाकू किसी भी शक्ल में, पान बीड़ी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में। दूसरा शराब, नशा। तीसरा रूहानी जिस्मानी सरगर्मियां कि आपकी 30 मिनट की सैर, हल्की वर्जिश जरूर होनी चाहिए। पूरी और गहरी नींद जिस्मानी सेहत की बहाली का सबसे कुदरती जरिया है। ज़हनी सुकून, तनाव से बचना, क्योंकि जो दिल और दिमाग में सुकून रखते हैं वही लंबी जिंदगी जीते हैं, और सुकून उसको मिलता है जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल रखता है। एक बहुत बड़े साइंसदान ने एक बात कही थी, और ये पूरी दुनिया में ये बात साबित है, वो ये है कि अपने आप को माफ़ करो और लोगों को माफ़ करो। तो पूछा अपने आप को माफ़ कैसे? कहा कि अल्लाह ने मुझे जो ज़िंदगी दी है, अगर गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, रईस हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, तो मैंने इसी में जीना है और बेहतरीन अंदाज से जीना है। और दूसरों को माफ़ करना तो आप जानते ही हैं। जो शख्स ज़हनी सुकून में रहता है वही लंबी ज़िंदगी पाता है। और एक सादा उसूल याद रखिएगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी को संभालेंगे तो ज़िंदगी खुद आपको संभालेगी। और अगला राज मैं जो बयान करना चाहूँगा वह है मुतवाज़िन ग़िज़ा, साइंस और सेहत का राज। वो आपकी ग़िज़ा में छुपा है जो आप रोज़ खाते हैं। बकौल एक बहुत बड़े आदमी के, ये ज़रूरी नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि हम ये देखें जहाँ हलाल खाना ज़रूरी है वहाँ ये खाना भी ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। क्या हर हलाल चीज़ खाते चले जाएं? जिस्म का हक नहीं? जिस्म को भी कोई हक है कि जिस्म कहता है मुझे क्या खिला रहे हो। अपनी ग़िज़ाओं पे नज़र रखें। आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ग़िज़ाओं की शक्ल में, अपनी हर ग़िज़ा पे नज़र रखें। आइए जापान की मिसाल लेते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा 100 साल के अफराद जी रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी तवील उम्र के राज उनके पास मौजूद हैं। तहकीकात कहती हैं उनकी तवील उम्र का राज किसी दवा, जादू और जादुई कोई तिलिस्माती दुनिया नहीं, बल्कि 3 सादा मगर बाकमाल आदत है। अब वो आदत आपको मैं बयान कर रहा हूँ और आप फौरन सुन्नत नबवी की तरफ चले जाएं और सोचें। पहली आदत, उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब पेट अभी 80% भरा हुआ होता है। ये पहली आदत है। मैं इसको फिर दोहराऊंगा, उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब पेट अभी 80% भरा होता है, यानी पेट भरकर खाना नहीं खाते बल्कि खुद पर काबू रखते हैं
यही हमारी सुन्नत का राज। वो अपने पेट के 3 हिस्से, खाना, पानी और सांस। दूसरा, वो खाने में ज्यादातर कच्ची सब्जियां, ताज़ा फल, उबले हुए अनाज। और एक बात ज़हन-नशीन रखिएगा, ये सब्जियां, फल, अनाज वो होते हैं जो सबसे सस्ते हों, वो तलाश करें। उनका खाना सादा और कुदरती होता है, जो दिल, दिमाग, पट्टे, आसाब और जहन को सुकून देता है और जिस्म को तकवीयत देता है। अगला जापानी राज बताता हूँ और वो गौर से सुनिएगा। खाने को आहिस्ता और तसल्ली से चबा कर खाते हैं, जल्दी नहीं, जिस्म पर बोझ बन जाता है। जब तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता खाया हुआ निवाला आप जब खाएंगे, वो सेहत लाएगा, शिफा लाएगा, हैरत अंगेज। और यही नबवी राज है। फर्क इतना है, जो हमने भुला दिया उन्होंने नहीं भुलाया, हमने भुला दिया उन्होंने नहीं भुलाया। याद रखें, खाने की मिकदार नहीं, खाने का अंदाज जिंदगी को सेहतमंद बनाता है। और चौथा राज बता रहा हूं, ऐसा शोबा अख्तियार करें आपकी जिंदगी को खुशी और सुकून दे। ऐसी मसरूफियत ना सिर्फ आपकी कमाई रोजी रोटी का जरिया हो, बल्कि आपको बातनी सुकून भी दे और खुशी का अंदाज भी दे। जिंदगी हमेशा अपना शोबा सोच समझ कर अख्तियार करें। कोई एक शोबा अख्तियार करें, वो काम चुने जो आपको जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रखे, दिमागी तौर पर मसरूफ रखे। लेकिन अब जो अगला लफ्ज़ कह रहा हूं, वो दिल से मुतमईन हो। दिल खुद बोलता है कि तेरा काम 2 नंबर है, तेरी जिंदगी 2 नंबर है। दिल बोलता है, आपका दिल मुतमईन हो। तहकीकात बताती हैं, वो लोग जो बुढ़ापे तक मसरूफ बामकसद जिंदगी में लगे रहते हैं, वो ना सिर्फ ज्यादा जीते हैं बल्कि बेहतर जीते हैं। वो शख्स समाजी तौर पर तन्हा होता है जो मुआशरे से दूर रहता है और जिसके अंदर सिला रहमी नहीं होती। उसका दिल कमज़ोर, उसकी उम्र घटने। इसके बरक्स ऐसा काम जो मुआशरे में आपको नफ़ामंद हो, वो है आपकी आखिरी दिन तक फ़ाल, मुतहर्रिक और खुश अखलाक ज़िंदगी। याद रखें, जो शख्स सुबह किसी मकसद के साथ जागता है, वो उम्र से नहीं, एहसास ज़िंदगी से जमा रहता है। और 5वां और आखिरी राज बहुत अहम है, गौर से सुनिए। जब हम लंबी ज़िंदगी की बात करते हैं तो सिर्फ मौरूसियत, ग़िज़ा, वर्जिश नहीं, तवील उम्र गुजारने का असल राज इंसानी ताल्लुकात, आपस की मोहब्बत, एक दूसरे से सिला रहमी और माफ़ करने का मिजाज है। मैं आपके सामने एक तहकीक पेश करता हूँ। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे मकामात जहाँ लोग हैरान कुन तवील उम्री पाते हैं, ये इलाके ब्लू जोन्स कहलाते हैं। ऐसे इलाके जिनमें नीले रंग की उन्होंने दायरे दिए हुए हैं, ब्लू जोन्स कहलाते हैं। उनमें कोस्टा रिका, इटली का सार्डिनिया, यूनान का अकारिया और अमेरिका का लोमा लिंडा और जापान का ओकिनावा। ये वो इलाके हैं जहां 100 साल तक जीने के इम्कान जिंदगी मौजूद है और बाकी इलाकों की निस्बत 10 गुना ज्यादा है। सन 2000 की दहाई में, अभी चंद साल ही पहले, वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर जियानी पेस, माहिर आबादियात माइकल पोलिन और अमरीकी मुसन्निफ डैन बटनर ने इन इलाकों को नीले रंग से निशानदेह किया जहां के लोग हैरत अंगेज तौर पर तवील और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। ये तहकीक एक बहुत ही मशहूर किताब दी ब्लू जोन्स में शाये हुई और दुनिया भर में तस्लीम की गई। हाँ, तो आखिर इन लोगों में ऐसे कौन सा अमल है? तहकीक में ये बात सामने आई, इनकी तवील उम्र की बड़ी वजह आपस में सिला रहमी है। और सिला रहमी, मेरे आका ने फरमाया, मफहूम है, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, तो जो महरूम करे अता कर, जुल्म करे माफ कर। सिला रहमी दरअसल जो अच्छा सलूक करे उसका नाम नहीं, जो सलूक बुरा करे उसका नाम सिला रहमी है। उम्र बढ़ती है, सेहत बढ़ती है, जिंदगी बढ़ती है। जो ख़ानदान के गरीबों से जुड़े रहते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं जो एतराज़ करते हैं, कीना रखते हैं। मैं एक हदीस मुबारक पेश करूं, फरमाया, बेहतरीन सदका कीना परवर रिश्तेदार के साथ सिला रहमी करना है। कीना परवर, जिसके दिल में कीना है, इंतकाम है, लेकिन आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत है, फिर अल्लाह आपको ये सिला देता है। आप मेल जोल करते हैं, उसके हक में दुआ करते हैं और जितनी हो सके उसकी खिदमत करते हैं। माहिरीन कहते हैं करीबी ताल्लुकात मुआशरे का एहसास, ज़हनी दबाव को कम करता है, जिस्मानी सेहत बेहतर होती है, उम्र बढ़ती है। यही बात मेरे आका हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। आए, जिंदगी को हम तवील इसलिए चाहते हैं, 2 मकसद के लिए, कि या अल्लाह तेरी इबादत करूंगा, मखलूक की खिदमत करूंगा। मखलूक में मुस्लिम, गैर मुस्लिम, छोटा बड़ा, अपना पराया, अल्लाह मेरा मकसद सिर्फ उसकी खिदमत करना है, मेरा मकसद सिर्फ उसकी खिदमत करना है। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही हो। इसी मकसद के लिए मैं जीता हूँ और इसी मकसद के लिए मैं मुआशरे में रहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ मखलूक की खिदमत है और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारी यही चाहत है। आएँ
ज़रूर इस मकसद को हासिल करें और सेहतमंद ज़िंदगी, सेहतमंद मुआशरा, ताकि लोगों पे बोझ ना बने और लोगों को अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद इसलिए कि मखलूक की खिदमत करें, लोगों के काम आएँ। अल्लाह पाक हमेशा हमें सेहतमंद तवील ज़िंदगी इस मकसद के लिए दे। कोशिश भी करें, दुआ भी करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।